नमस्कार, आप देख रहे हैं दी डिजिटल न्यूज। सोशल मीडिया में आए आज कुछ छोटी बड़ी खास खबरें। जनपद कानपुर में एक परिवार के उसे आतंकी हमले का शिकार एक नौजवान हुआ। शिवम द्विवेदी। पहलगाम का आतंकी हमला दुनिया के हर सपना समाज ने पूरा की है। ये घटना बताती है क्या आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके वहाँ बेटियों के सामने उनके सिंदूर को जाना जाए, ये कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। विकास तौर पर भारत के अंदर यहाँ कतई स्वीकार नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वहां प्रभावी ढंग से आतंकवाद का निष्पन्नाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम की ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में CCS की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया एवं आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद एवं उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और गुंबद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस धोखाधड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैं अभी शिवम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है कि सभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए बाकी प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखी है। सोहन द्विवेदी परिवार का। सोहन द्विवेदी परिवार में एक ही पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम स्वस्थ करते हैं इस तरीके से वहाँ पर जो कृपया उन आतंकवादियों ने किए हैं हिंदू माँ बहनों के साथ, जिस प्रकार की प्रबलता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, प्रकार से आतंकवाद दिया और उनके अकाउंट को की सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेश किसी को नहीं होना चाहिए। वह और हमारी पूरी सरकार है डबल इंजन की। पूरी सरकार परिवारों की प्रतिशत खड़े हैं। याद रखना, एक डबल इंजन की सरकार है। आइए देखते हैं खबर। संवाददाता राम किशोर की कानपुर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें। कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में CCS की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शिवम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। सोहन द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से
आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर